Hello everyone, I am Dr. Uday. Last time we had discussed about the Hills cipher. तो आज की क्लास में हम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे, दो क्वेश्चंस लेंगे अगेन जैसे पहले करते आए हैं, एक एनसाइफरिंग का, एक डिसाइफरिंग का। एक पिछले वाली क्लास में एक मुझे चीज़ याद आ गई कि जैसे अभी हमने कहा ना कि n ब्लॉक्स लेंगे हम इसका हिल्स साइफर में n का ब्लॉक्स बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया था कि 2 का ब्लॉक बनाया। अब लेकिन इसमें तो 2 ब्लॉक पूरे हो गए। अब मान लो यहाँ पे कोई ऑड नंबर मतलब एक और एक्स्ट्रा वर्ड होता है। ये तो 2 से मतलब कितने टोटल है, 6 हैं, 6 लेटर्स का वर्ड है ये। अब अगर 7 लेटर्स का वर्ड होता, एक और होता, तो उसको ब्लॉक बनाने के लिए एक्स्ट्रा डमी लेटर्स एक्स टाइप, इस टाइप के लेटर्स हम ऐड कर सकते हैं ताकि वो जो है ब्लॉक जो है वो पूरा बन जाए। मतलब डमी लेटर्स ऐड उसमें कर देते हैं। ठीक है, अगर वो उसी टाइप से नहीं उसमें पूरे ब्लॉक में फिट हो रहा है, बाद में कुछ चीज़ें खाली रह जाती हैं, उसको भरने के लिए ऐसा कर सकते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। As I told you that this we are taking in the one way direction. So use the Hill cipher, and cipher is given to us by this method. To encipher the message, give them time. इसको जरा मैं नीचे ले लेता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें अभी। तो सबसे पहले हम जो है इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। गिव देम टाइम। ठीक है जी, अब ज़रा देखते हैं। जी आ गया 06, आई आ गया 08, वी आ गया 21, ये आ गया 4, टी है 19, एच 07, ई 04, एम इज 12, टी अगेन 19, आई 08, एम इज 12, ई इज 04। तो ये हमारा हो गया नंबर्स के अंदर, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो सबसे पहले हम 2 का ब्लॉक लेंगे। तो ये हमारा है P1, ये हमारा है P2। तो क्या आ गया, सबसे पहले 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू, एंड आई हैव टू टेक इट एज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आएगा। तो देखते हैं 30। चलो मैथ सॉल्वर लगा लेता हूँ, मैथ सॉल्वर। ठीक है जी, तो ये आ गया 20, एंड सिमिलरली 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 टर्न्स आउट टू बी 24। तो हमारे पास पहला एनसाइफरिंग आ गई है, कितनी आ गई जी 20, दूसरा आ गया 24। अब ज़रा अगला ब्लॉक ले लेते हैं। अगले ब्लॉक में क्या है, ये P1 है, ये P2 है। ठीक है, तो P1 कितना था, 5 और 3 एज इट इज़ है, 2 और 4 ऐसे है, पीछे ये से मुझे मिटाने हैं। तो कितना, ये 21 और ये है 4, और ये है 21 और ये है 4। तो ये आ गया 9 एंड 01। अब ज़रा अगला देख लेते हैं। अगला ब्लॉक है 19 एंड 7। ठीक है, तो ये आ गया 19 एंड 7, 19 एंड 7। तो ये आ गया 05, 07। उससे अगला ब्लॉक है 4 एंड 12। तो 4 एंड 12 में
12 4 12। ऊपर वाला क्यों होश भूल गया भाई? 4। अरे अब नीचे वाला भी होश भूल गया। तो ये आ रहा है 18 और नीचे वाले में भी आ रहा है 4 12। मैथ सॉल्वर भी कभी कभी जो है ये पागल हो जाता है। एट, थैंक गॉड। अगला है 19 एंड 8। एक एक करके मिटा दो। 19 8 कितना आ गया? 7। 19 एंड 8 11। अगला है 12 और 4। 12 और 4 16। 12 और 4 दोनों ही गायब हो गए। 4। तो ये आ गया 0 0। ठीक है जी, चलो अब मैथ सॉल्वर को थैंक यू बोलते हैं और टाटा बाय बाय। थैंक यू प्रभु। अब जरा देखते हैं एनसाइफरिंग। इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं, नीचे की बजाय ऊपर काफ़ी जगह खाली रह गई है। तो 20 24 20 मतलब यू वाई 9 एंड 1 जे एंड बी। 5 इज एफ, 7 इज एच, 18 इज एस, 8 इज आई, 7 is H, 11 is L, 16 Q, this is A। उसी हिसाब से पेयर बना देता हूँ मैं। तो ये 4 लेटर का 1 हो गया, 4 लेटर का 2 हो गया और 4 लेटर का 1 हो गया। तो इस टाइप से ये एनसाइफरिंग हो जाएगी। ठीक है जी। Now let us take a question which is reverse to it, that is which I have to decrypt or deciphering। देखिए जी, ये टेक्स्ट है हमारे पास, इसको मुझे डिसाइफर करना है। तो सबसे पहले आप देखिए डिसाइफरिंग कब होगी, जब ये डिटर्मिनेंट कितना हो गया 32 माइनस 33। तो बिल्कुल सही हमारे पास ये GCD तो जो आ रहा है 1 और P1 P2 जरा एक बार निकाल लेते हैं उस फॉर्म में। तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा? ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये कितना आ गया? 4C1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3C1 12P1 प्लस 33P2 और ये आ गया 4C2 12P1 प्लस 32P2। इनको ज़रा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके एक बार ज़रा ब्लू में लिख देता हूँ मैं। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो P2 नीचे लिख देता हूँ। P2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3C1 माइनस 4C2 मॉडलो 26। ये आ गया हमारे पास P2।
आप ज़रा इसको मिटा देते हैं, अब दूसरे वाला निकाल लेते हैं। दूसरे वाला निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमने जो है P1 को एलिमिनेट किया था, तो अब यहाँ पे P2 को करना है 8 और यहाँ पे 11, तो ये कितना आ गया 8C1 32P1 88 P2 11C2 33P1 88 P2। अब ज़रा आगे नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये भी ब्लू में लिख देता हूँ। तो P1 क्या मिल गया हमारे पास, -8C1 प्लस 11C2 और 26। तो ये हमारे पास मशीनरी मिल गई कि जिससे मुझे डिसाइफरिंग करनी है। अब ज़रा एक बार लेटर्स मैं लिख लेता हूँ, तो यहीं पे लिख लेता हूँ। हमारे पास अवेलेबल है जगह ALXWU, दूसरा है VADCOJO। अब ज़रा नीचे वाले हिस्से को इसको थोड़ा ऊपर सरकाते हैं, इसकी ज़रूरत है हमें। तो ये आ गया 0 0, L है 11, X है 23, W है 22, U है 20, V है 21, A है 00, D है 03, C है 02, O है 14 और J है 09, O है 14। ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने पेयरिंग वाइज लेना है। तो ये हमारा है क्या है, C1 है, ये C2 है। इसी हिसाब से अब इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी बाद में, इसको ज़रा नीचे कर देता हूँ। तो अब C1 C2 के हिसाब से अब ज़रा मैं एक बार और मैथ सॉल्वर की मदद ले लेता हूँ गुरुजी की। ठीक है, तो -8 × 0 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 मॉडलो 26 इज इक्वल टू, तो ये आपका आ गया P1 यहाँ पे लिख देता हूँ 17। अब P2 निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 3 × 0 प्लस नहीं -4 मल्टीप्लाइड बाई 11 मॉडलो 26 कितना दे रहा है जी, -18 मीन्स 8, क्योंकि मॉडलो 26 हम करेंगे। एक बार चेक कर लो, ये कहीं मैथ सॉल्वर बाबा क्या कर रहा है हमारा, -44 ठीक है जी, माइनस में दे दिया, तो मैं प्लस में कर लेता हूँ। प्लस में कर लिया तो आ गया 8। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा ये हटा दिया हमने, अब अगला पेयरिंग में लूँगा 23 और 22। ठीक है जी, तो यहाँ पे 0 हटा दिया और यहाँ पर आ गया 23 22। ये नाराज बहुत हो जाता है। मैथ सॉल्वर नाराज बहुत जल्दी हो जाता है। 23 22, तो ये आ गया, चलो सेकंड वाला दे रहा हमें -19, तो ये आ गया 7। बीच वाला और कोशिश करता हूँ, मान जाए तो। ओह थैंक गॉड, मिल गया 6। तो अगला पेयर लेते हैं हम 20 और 21 का। तो यहाँ से मैं मिटाता हूँ 20 और 21, ये आ गया 19, और दूसरे वाले में मिटाता हूँ 20 और 21,
तो ये आ गया -24, -24 मीन्स 02। चलो जी, कुछ ये आपका आ गया 03। वैसे तो ये आसान है, फिर भी इसमें पुट करके देख लेते हैं। 03, तो ये आपका आ गया 7, और इसमें भी पुट कर लेते हैं। आपका आ गया 03। चलो ये दे नहीं रहा तो वैसे डायरेक्ट है, तो -12 मीन्स 14। अब अगला है 2 और 14, तो यहाँ पे आ गया 2 और ये आ गया 14। ये आपका आ गया 8, यहाँ पे भी 2 और 14। -24 means 2, and last one 9 and 14. It is 4, and this one, चलो पूरा चेंज करना पड़ा जब दिया इसने, तो आपका आ गया 23। चलिए जी, मैथ सॉल्वर को थोड़ा सा टाटा बाय बाय बोलते हैं with the thanks. Thank you very much for helping us out. अब जरा इसको ऊपर ले आते हैं तो देखते हैं क्या क्या बन रहा है, क्या हमारे पास आया। तो 17 हमारे पास आ गया R, 8 is I, 6 is G, 7 is H, 19 is how much? T, 2 is C, 7 is H, 14 is O, 8 is I, 2 is C, 4 is E, 23 is X। ओके, देखते हैं जरा क्या बना। कितना, 3 तो 5 और लास्ट में है 7, 5 और 7। सो ये बन गया हमारा जी राइट चॉइस X। अब ये X कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो अब ये देखो जरा, तो जो हमें जो भेजना चाहता है, वो जो मेरे पास मैसेज भेजना चाहता है, वो मैसेज वो भेजना चाहता है राइट चॉइस, और वो मुझे मिल गया है, बट ये पीछे X एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो ये X जो है ये क्यों आया हुआ है, उसको तो मुझे राइट चॉइस भेजना चाहिए था, ये X कैसे आ गया, क्योंकि चॉइस X हो गया है। तो ये जरा आप मंथन करना दिमाग का, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, और you can tell me in the comments as well that why this X is there extra at the end. So but I got the message that the message is right choice. So with this हमारा जो है ये क्वेश्चन पूरा हो गया कि साइफर टेक्स्ट था, इसको हमने एनसाइफर कर लिया है। So with this this today's class is complete. So we'll meet in our next class, and in our next class we will discuss another crypto system. Till then, take care. Thank you very much for joining.